देवधाम जोधपुरिया की, सवाई भोज महाराज की। और अब मेरे साथ इस कलयुग के अंदर जो हमारे दो लोक देवता हुए और आज के बाद हमारा समाज इन लोगों को हमारा लोक देवता ही माने, बोलो किसान केसरी राजेश पायलट। आवाज में मजा नहीं आया, आपकी आवाज उनके पास स्वर्ग तक पहुंचनी चाहिए ताकि उनको पता लगे कि हमारी शहादत को हमारे भाई आज भी हमें याद रख रहे हैं। तो अमर रह की आवाज आनी चाहिए और वो किरोड़ी बेसला जी और राजेश पायलट जी तक पहुंचनी चाहिए। बोलो राजेश पायलट, कर्नल किरोड़ी बेसला। आज राजस्थान की धरती पे जहां देव भक्तों का महासमुद्र हिलोरे लेता है, उस देवधाम जोधपुरिया में पूरे राजस्थान से आए हुए गुजर कौम के सरदारों, मेरे पिता तुल्य बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथी, मेरी माताओं बहनों, आपको आपके समाज का ये बेटा, आपका खून धीरज गुजर हाथ जोड़ के राम राम करता है, आप सबको प्रणाम करता है, अपनी कौम के सरदारों को नमन करता है। अभी हमारे बीच में जो कुछ देर पहले मेरे बोल रहे थे, उत्तर प्रदेश के मेरठ से, जिसे हम धन सिंह कोतवाल और विजय सिंह पथिक की भूमि कहते हैं, वहां से आए हुए हमारे साथी भाई विधायक अतुल प्रधान जी, इस मंच पर बैठे हुए गुजर कौम के सभी हमारे नेता, सभी कौम के सरदार, और उसके साथ ही आप और हम सब के लिए जो 2-3 महीने से लगातार जो ये ट्रस्ट है इस जोधपुरिया धाम के अंदर आने वाले भक्तों के लिए जो व्यवस्था करते हैं, उस ट्रस्ट के हमारे अध्यक्ष मेरे भाई फूलचंद जी लांगड़ी साहब, महामंत्री शिव प्रसाद जी हरसाना, छोगालाल जी और इस ट्रस्ट के सभी हमारे सदस्य। आज मैं जब आया आपके बीच, तब जब आप नहीं, आज नहीं, चाहे सचिन पायलट जी आपके बीच में आए, चाहे धीरज गुजर आपके बीच में आए, चाहे अतुल प्रधान आपके बीच में आए, हम लोगों को आप लोग न केवल जिंदाबाद लगाते हो, बल्कि हमारे समाज का एक भी व्यक्ति अगर आपको आवाज देता है तो हमारी कौम, हम पसीना बहाते हैं तो हमारे साथ हमारी कौम अपना खून बहाती है। इसके लिए मैं युवा साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और इस मंच से कहना चाहता हूं कि यहाँ पर जो बैठे हुए हैं, कौन है हम? कौन है हम गुजर नहीं, हम वीर गुजर हैं। और हिंदुस्तान के इतिहास में अगर किसी जाति के आगे वीर लगाए तो सिर्फ और सिर्फ गुजरों के आगे वीर लगाए। और ये वीर हमें भीख के अंदर नहीं मिला है, ये वीर हमें इसलिए मिला है क्योंकि हिंदुस्तान के इतिहास में गुजरों के अलावा और कोई जाति नहीं हुई जिसने सरकार के सामने अपनी आरक्षण की मांग के लिए अपनी छाती आगे कर दी। और राजस्थान की धरती के ऊपर 72 से ज्यादा गुजरों ने अपने सीने पर गोली खा के ये साबित कर दिया कि हम गुजर हैं, हम वीर गुजर हैं। और हम वीर इसलिए हैं क्योंकि हम बगरावतों के वंशज हैं, हम गुजर इसलिए हैं क्योंकि हम सवाई भोज और देवनार भगवान के वंशज हैं, हम वीर इसलिए हैं क्योंकि हमारी मां पन्ना धाई स्वामी भक्ति के लिए अपने बेटे का शीश कटवा देती है, लेकिन गुजर कौम के नाम को कमजोर नहीं पड़ने देती है। हम वीर इसलिए हैं क्योंकि हमारे कौम के अंदर पैदा होने वाले धन सिंह कोतवाल ने अंग्रेजों को नाकों चने चबवा दिए थे। हम वीर इसलिए हैं क्योंकि हम विजय सिंह पथिक के वंशज हैं। और हम वीर इसलिए हैं क्योंकि जिन्होंने अपने खून से अपनी कौम की शहादत लिखी, उस राजेश पायलट और कर्नल किरोड़ी बेसला के हम वंशज हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर कोई नेता ये सोचता है कि ये उसकी ताकत है कि लोग उसकी जिंदाबाद लगा रहे हैं,
तो उसकी गलतफहमी आप लोगों को निकालनी होगी। ये गुजर कौम का कर्जा है हमारे ऊपर, और जो गुजर कौम के कर्जे को कर्जा नहीं समझता है, उस इंसान को आपको एहसास करना होगा कि इस कौम के अंदर अगर आप पैदा हुए हो तो आपको नेता बनाने के लिए इस कौम के लोगों ने पूरी दिन रात एक कर दी और आपको नेता बनाया है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप हमको नेता बनाते हो और उसके बदले में सिर्फ एक बात सोचते हो कि भाई हमारे जब काम पड़ जाए तब हमारी कौम का नेता हमारे काम आना चाहिए। और आज इस राजस्थान के अंदर अगर कोई सूरज की तरह चमक रहा है तो उस नेता का नाम सचिन पायलट है, जिसको आप और हम सब मिलकर ताकत दे रहे हैं। इसलिए जीवन में एक बात याद रखो जो अतुल प्रधान ने कही थी कि नेता एक दिन में पैदा नहीं होता है। हमारी कौम के जो भी नेता हैं उनके अंदर वफादार और ईमानदार और कौम के साथ खड़े रहने वाले लोगों की आपको पहचान करनी होगी। और जो कौम के वोट लेते हैं लेकिन जब आपके काम पड़ते हैं आपका साथ छोड़ देते हैं, उनकी पहचान करके आपको बताना होगा कि कौम अगर कुर्सी पे बिठाना जानती है तो कौम कुर्सी से उतारना भी जानती है। आज मैं आपसे यह बात इसलिए कह रहा हूं कि राजस्थान की खेर, पूर्वी राजस्थान की होड़ हम मेवाड़ के लोग कर तो नहीं सकते हैं, पर जब जब राजस्थान के अंदर गुजर आरक्षण की आवाज उठी थी, आपका बेटा धीरज गुजर अपने घर पे नहीं बैठा हुआ था। हमें अगर सड़कों पे लड़ना हुआ हम सड़कों पे लड़े, हमें पटरियां उखाड़नी पड़ी हमने पटरियां उखाड़ी, जेल जाना पड़ा हम जेल गए। लेकिन कौम ने, जिस कौम के अंदर हम पैदा हुए, उस कौम के एहसान को और उस कौम के कर्ज को इस जन्म में तो नहीं उतार सकते, लेकिन देवनारायण भगवान से यही मांगते हैं कि हे देवनारायण भगवान, जब जब जन्म देना किसी गुजरी के पेट से जन्म देना, ताकि हमारी रगों के अंदर वो खून रहे जो खून अपनी कौम के काम आ सके। और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि जिंदगी में इतना ध्यान रखना, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी है, और इस हिस्सेदारी को लेने के लिए हमें एक होना पड़ेगा, हमें समझदार होना पड़ेगा। और सिर्फ भाषणों के चक्कर में आके अपनी कौम के अंदर जिंदगी में कभी फूट मत पड़ने देना। अगर हमारे अंदर फूट पड़ गई तो हमारा वो सपना साकार नहीं हो पाएगा। आप देख लेना, आज भी लोग सवाई भोज को इसलिए याद करते हैं क्योंकि आसीन के सवाई भोज का आसीन से लेकर अफगानिस्तान तक राज था, और आज भी अफगानिस्तान के राष्ट्रगान में गुजर और गुजरी जाति का नाम आता है। तो हम वो हैं जिनका इतिहास अमर था, लेकिन उनके इतिहास पे लोगों ने पर्दा डाल दिया था, और उस पर्दे को उठाने के लिए राजस्थान के गुजर भाइयों ने अपनी छाती पे गोली खाई, अपनी पत्नियों को विधवा किया, अपनी माओ की गोद को उजड़ने दिया, लेकिन इस कौम के लिए वो लोग यहाँ से उठकर चले गए। इसलिए अगर कौम के अंदर फूट पड़ती है तो हमारी कौम कमजोर हो जाएगी, और जो व्यक्ति कौम को कमजोर काम करने का काम करते हैं उनको जवाब हमारी कौम को मिलकर देना पड़ेगा। मैं आज आपके सामने खड़ा होकर ये बात इसलिए कह पा रहा हूं कि अगर विधानसभा के अंदर धीरज गुजर के सामने जब सवाल आया था तो धीरज गुजर ने उंगली दिखा के एक ही बात कही थी, नीचे बैठ जा, तेरी पत्नी ने विधवा नहीं हुई है, तेरी बहन की कलाई सुनी नहीं हुई है, तेरी माँ का कोख खाली नहीं हुई है। धीरज गुजर ने वहां पर छाती चौड़ी करके कहा था कि अपनी कौम के मामले में आपका बेटा किसी पार्टी का बंधुआ मजदूर नहीं है, पहले मेरे लिए समाज है और उसके बाद आप सब लोग हैं। और आज पहली बार, क्योंकि हर बार हम लोग सवाई भोज चले जाते हैं, आज के 5 साल पहले जब मैं राजस्थान की NSUI का अध्यक्ष हुआ करता था तब इस देवधाम जोधपुर के अंदर आया था, वरना हम लोग
आसीन के अंदर भगवान देवनारायण की जन्मस्थली के अंदर धोख देके बाद भी छठ मनाते हैं। लेकिन इस बार आपके लाडले अध्यक्ष और मेरे छोटे भाई फूलचंद जी लागड़ी और यहाँ की पूरी टीम ने, ट्रस्ट ने वहां पर आके मुझे कहा कि धीरज जी गुजर, इस बार हमने जो प्रोग्राम रखा है उस प्रोग्राम के अंदर आपको आनी है, देवनारायण भगवान का आशीर्वाद लेना है और देवनारायण जी के आशीर्वाद के साथ साथ गुजर कौम के सरदार जो पूरे राजस्थान से इकट्ठे होते हैं उन सबके दर्शन करने हैं। और आज आपके दर्शन करके आपका बेटा धीरज गुजर धन्य हो गया है। और मैं एक बात ईमानदारी से कह रहा हूं, धीरज गुजर ने राजस्थान में अलग तरह की राजनीति करी है। धीरज गुजर की कलम भी चलती है और जहां कलम अटक जाती है वहां धीरज गुजर का जज्बा भी चलता है। और ये बात सिर्फ भाषणों की बात नहीं है, राजस्थान के इतिहास में, राजस्थान के इतिहास में आपके बेटे धीरज गुजर ने अगर राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा को कहा था कि भिलवाड़ा में तेरा हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दूंगा तो मेरा पूरा परिवार जेल चला गया, लेकिन धीरज गुजर ने वसुंधरा के हेलीकॉप्टर को भिलवाड़ा की धरती पर नहीं टिकने दिया था। और ये ताकत धीरज गुजर की ताकत नहीं, ये ताकत आपकी ताकत है। अभी मेरे भाई उत्तल प्रधान जी कह रहे थे कि धीरज गुजर ने उत्तर प्रदेश की सड़कों पे स्कूटी चला ली। वो स्कूटी क्यों चला ली? क्योंकि लोग कहते हैं कि जिसके परिवार में जोड़ होती है उसके मरोड़ होती है। और धीरज गुजर का परिवार मेरे सामने बैठा हुआ है। जो खून मेरी रगों के अंदर है वही खून आपकी रगों के अंदर है और वही खून मुझे ताकत देता है कि राजस्थान में कहीं भी आपका बेटा खड़ा होता है तो उसे पता होता है कि अगर मेरे पे कोई संकट आएगा तो मेरे हजारों लाखों भाई मेरे साथ खड़े हो जाएंगे और अपने भाई की रक्षा कर लेंगे। और इसी देवनारायण के मंच पे खड़ा हो धीरज गुजर आपको विश्वास दिलाता है या तो मेरी रगों में गुजर का खून नहीं है, और अगर मेरी रगों में गुजर का खून है तो इस देवनारायण भगवान की सौगंध, जब तक धीरज गुजर जिंदा है धीरज गुजर इस कौम के लिए नेता बन के नहीं बल्कि आपका भाई और बेटा बन के आपकी सेवा के अंदर हाजिर रहेगा। और आप ये याद कर लेना, अभी राजनीति के अंदर ये जितनी भी जिंदाबाद आपकी है ना, ये धीरज गुजर के माथे के ऊपर है। और मेरी रगों के अंदर गुजरी का खून है, इसलिए ये धीरज गुजर का खून आपका कर्जदार है। और मैं आपको आज वचन देके जा रहा हूं, देवनारायण की सौगंध, कभी अगर ऐसा मौका आया सच्चे मन से आपके भाई को याद करना, जहां आपका पसीना गिरेगा आपका भाई धीरज गुजर आपके साथ सड़कों पे खड़ा होकर अपना खून बहा देगा। इस बात को, इस वादे को और इस वचन को याद रखना। आज तो अभी हमारा भाई अतुल प्रधान भी विधायक बना है,